औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालिया चुनाव कई मानों में मुनफरिद साबित हुए। ब्लॉक सिस्टम ने चुनावी निज़ाम को एक तरह से बदल कर रख दिया। इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि एक भी आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। इससे ये जाहिर होता है कि आम आदमी के लिए अब सियासत के रास्ते कितने तंग होते जा रहे हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, हालात इतने मायूस कुन नहीं। प्रभाग से एक ऐसा उम्मीदवार भी चुनकर आया है जिसको तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों का साथ नसीब था। ये मंज़र जब हमने अपनी आँखों से देखा तो इसकी तह में जाने की कोशिश की। जो कुछ हमें नज़र आया आप भी देखिए। एशिया एक्सप्रेस की ये खुसूसी रिपोर्ट। ये उस्मानपुरे का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के बाहर जीत का जश्न देखकर हम लोग रुक गए, क्योंकि जीत के इस जश्न में नज़ारा ही कुछ ऐसा था। नौजवानों के हाथ में जो तस्वीर थी उसने हमें चौंका दिया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि मनमोहन सिंह ओबराय के साथ MIM लीडर इम्तियाज़ जलील है और नौजवान इन तस्वीरों को लेकर झूम रहे हैं। जीत का ये जश्न नवीन ओबराय की कामयाबी पर मनाया जा रहा था। नवीन ओबराय की रैली में हरा, लाल और नीला हर रंग देखने को मिला, तो साथ ही मुसलमान, दलित, हिंदू और सिख बिरादरी के नौजवान एक साथ जश्न मनाते नजर आए। ये नज़ारा अपने आप में एक मुनफरिद कहानी बयान कर रहा था। मुकामी लोगों ने इसकी वजूहात कुछ यूँ बयान की। उस्मानपुरा ऐसा वार्ड है कि हर कास्ट के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। मनमोहन सिंह, नवीन ओबराय साहब जो है, जो उनके आए हुए, वो सबको लेके चलते हैं। उनके अम्बेडकर जयंती हो, बाबा साहब की ईद त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, सबको लेके चलते हैं। इनके पिताजी वैसे लेके चलते हैं पहले से, तो आज वो भी अभी तक कायम है। भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, बहुत लेके चलते हैं सबको। समझो, जाति परम कुछ भी नहीं है यहाँ उस्मानपुरे में। हे जे उस्मानपुरा आहे आमचा, त्या भागामध्ये फक्त आमचं एवढ्या सगळं मुस्लिम एरियामध्ये फक्त आमचं एकटंच घर आहे. सगळ्यामध्ये आम्ही एकटेच, म्हणजे हिंदू आहे आम्ही एकटेच आहे. त्यामध्ये आमचे जात धर्म इथं काही नाही आहे. आम्ही सगळे एक समान राहतो. दिवाळी असो, होळी असो या ईद असो, त्या हिशोबाने आम्ही सगळे एकत्र राहत आहे. आम्ही त्याकरता आम्हाला ह्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. आम्ही नवीन उभरायला ह्यासाठी निवडून आले. यहाँ उस्मानपुरा एक ऐसा मोहल्ला, मिसाल देते हैं लोग उस्मानपुरे की कि यार उस्मानपुरे जैसा मोहल्ला औरंगाबाद में और कहीं हमको देखने में नहीं आता। कभी यहाँ पर झगड़ा फसाद कभी हुआ, हालांकि सिटी के अंदर ऐसा कई मरतबा कर्फ्यू लग गए, जातीय दंगल हो गई है, लेकिन हमारे उस्मानपुरे में आज तक कभी जातीय दंगल नहीं हुई और सब एक दूसरे से भाईचारे से, मिलनचारे से रहे। और रहा ये इलेक्शन का सवाल, ऐसा है कि जो बच्चा नवीन ओबराय जो खड़ा था, इनके पिताजी का भी यही हाल था। उनका भी माइनॉरिटी ऐसी थी कि सब लोगों को साथ में लेके चलने वाले लोग आदमी थे। वो कोई भी समाज का हो, हमारे दलित समाज हो या हमारे मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो, सिख समाज हो, हर कौम के साथ में उनके परिचय अच्छा था और अच्छा सलूक रहता रहा उनका भी। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी नताइज ने वाज़ेह कर दिया कि वोटर का रुझान क्या था। बीजेपी की 57 और MIM की 33 सीटों पर कामयाबी इस बात की दलील है कि वोटर मजहबी खतूत पर बढ़ चुका था। लेकिन इस जज्बाती लहर के बावजूद ख़दीम शहर उस्मानपुरा के लोगों ने मजहबी हम आहंगी और आपसी इत्तेहाद का अमली मुजाहरा पेश किया। प्रभाग नंबर 19 से NCP शरद पवार गुट के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह मनमोहन सिंह ओबराय उर्फ नवीन ओबराय ने बीजेपी उम्मीदवार संजय जोशी को 1819 वोटों से पिछाड़ते हुए कामयाबी हासिल की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि नवीन ओबराय NCP के वाहिद उम्मीदवार थे जो जीत कर कारपोरेशन पहुंचे। कि इम्तियाज जलील साहब ने ऐसे आदमी को हमको सपोर्ट करने के लिए बोले जो एक सेकुलर बंदा और सेकुलर फैमिली से आता है, जिसका हमारा कई सालों का इतिहास रहा उस्मानपुरे का कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आकर हमने जो है तो कभी ये नहीं देखा जात की बुनियाद पे या धर्म की बुनियाद पे वोट नहीं दी। लेकिन आज ऐसा माहौल हो गया देश के अंदर कि सिर्फ धर्म की राजनीति चढ़ी।
तो उससे हटके जो है इम्तियाज जलील साहब ने ये बोले कि अपने को ऐसे चेहरे, और ये माइनॉरिटी में से आते हैं, सिख समाज में से आते हैं, तो हमको ऐसी मिसाल कायम करना है कि हम एमआईएम वाले सिर्फ जो है तो कट्टरता इसकी बात नहीं करते, ईमानदारी की बात करते, हक की बात करते, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, लेकिन अगर वो सही है तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये साबित करने के लिए इम्तियाज जलील साहब ने खास तौर पे सीट नहीं डाले और हमने नवीन ओबेरॉय को जिता के लाया इम्तियाज जलील साहब के बोलने पे। और ये हमारी जीत है, सिर्फ ये एक सीट की जीत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जो जातिवादी ताकतें उनके मुंह पे तमाचा है कि आज भी जो है तो सेकुलरिज्म जिंदा है और वो जिंदा रखने वाली सिर्फ एमआईएम पार्टी है। मेरे पिताजी की पुण्याई मेरे साथ थी, उनके जो काम किए हुए थे वो मेरे साथ थे, उनको नज़र रखते हुए सारे पक्षों ने मेरा साथ दिया और मेरे खिलाफ उम्मीदवारी नहीं थी। तो उसी दिन आधी जीत दर्ज हो गई थी और जैसे जैसे मैं लोगों के घर पे मैं 10-12 किलोमीटर रोज का पैदल दौरा करता था साहब, जैसे जैसे मैं तमाम समाज वालों के बीच में गया तो सिर्फ बोला तो बोले बेटा आप आए, साहब के बच्चे आए, आप फिक्र मत करो, आप जाओ, आपको वोट मिल जाएगा। आप देख रहे होगे कि उनके ही गढ़ में रह के मैंने 1819 की लीड से उनकी सीट हराई। कोई कम मार्जिन से नहीं हारा हो कि कम से कम फाइट हो, बहुत ताकत से उनको मात दिया उनके गढ़ में, जबकि तीनों भाजपा का पैनल आने के बावजूद वो एक सीट पे पूरी ताकत से सेकुलरिज्म की मिसाल उस वार्ड में जिंदा रही। सब नवीन ओबेरॉय को जो हमने मदद किए, वहाँ पर हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। ये माइनॉरिटी से आने वाला है, इकलौता एक सिख खड़ा हुआ था और उनके फादर से हमारे अच्छे रिलेशन थे, वो भी बहुत सेक्युलर थे। तो उनका बेटा जब खड़ा रहा, उसने हमसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि मैं खड़े रहना चाहता हूँ, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, तो हमने हमारी पूरी यूनिट वहाँ पर लगा दिए थे और वो लड़का जीत कर आ गया है। हमारा मकसद, मैंने पहले भी कहा था कि लोग पार्टी को देखकर वोट ना करें, कैंडिडेट को देखकर वोट करें। हमने उस कैंडिडेट के अंदर अच्छाई देखी, हमने उसका साथ दे दिया, जीत के आ गया वो। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बॉडी मीटिंग का हॉल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस हॉल का नाम भी लिखा हुआ है। इसी हॉल में औरंगाबाद के नए मुंतखब 115 कारपोरेटर्स यहाँ पहुँचेंगे और इसी हॉल में औरंगाबाद शहर के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। इन 115 कारपोरेटर्स में एक चेहरा सबसे मुनफरिद है। जी हाँ, मेरी मुराद नवीन ओबराय से है। नवीन ओबराय एक ऐसा उम्मीदवार चुनकर आया है जो बज़ाहिर एनसीपी का उम्मीदवार था, लेकिन उसे तमाम पार्टियों की तायद व हिमायत हासिल रही। हम देख सकते हैं कि इस पूरे माहौल में नवीन ओबराय सबसे अलग कारपोरेटर साबित होंगे। जी हाँ, ये औरंगाबाद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल है और ये भी कहा जा सकता है कि फ़िरका परस्ती के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। ज़रुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।